नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके साथ इस लाइव के माध्यम से ग्रहों की चाल के विषय में हमेशा कोई ना कोई चर्चा मैं आपके साथ लेके आता हूं, क्योंकि आकाश मंडल में ग्रहों का जो भ्रमण है, जिसे हम गोचर कहते हैं, वो जब भी राशि परिवर्तन करता है या गति परिवर्तन करता है, नीचे पृथ्वी पर हम जीवों के जीवन के ऊपर उसका पूर्ण प्रभाव आता है, व्यापक प्रभाव आता है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे या ग्रह की गति में परिवर्तन हो, तो मेरा प्रयास रहता है कि आप सबके साथ अपना ज्योतिषी अनुभव साझा करूं और आपसे भी कमेंट लाइन में सुनूं कि आपको भी क्या अनुभव हो रहे हैं, क्या एहसास हो रहे हैं। ग्रहों की चाल में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे कि हर सवा दो दिन बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो एकदम से हम लोगों का जो मूड है वो स्विंग हो जाता है। वैसे ही हर 30 दिन बाद संक्रांति के दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और सूर्य देव के राशि परिवर्तन का भी हमारे जीवन के ऊपर 30 डेज पूरा प्रभाव रहता है। ऐसे ही शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जैसे कि आजकल मीन राशि में चल रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव हमारे ऊपर 2.5 वर्ष आता है, जब वो हमारे लगन के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार 7.5 का या ढैया का प्रभाव देते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष 13 महीने के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। राहु और केतु 18 महीने के लिए 1.5 साल एक राशि में जमकर बैठ जाते हैं, फिर उनकी कठिन परीक्षा लेते हैं। जैसे आजकल राहु महाराज जो हैं वो कुंभ राशि में हैं, और केतु महाराज जो हैं वो सिंह राशि में परीक्षा की स्थिति बनाए हुए हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 40, 45, 60 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे सूर्य है, बुध है, अब माफ कीजिएगा, सूर्य 30 दिन में है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। तो आज हम मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मंगल वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लाइव का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो मंगल ग्रह के ऊपर रहेगा। और लाइव शुरू करने से पहले आप सबका मैं दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप तक ये ऑडियो और वीडियो स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, तो जरूर कमेंट लाइन में आप आएं और मुझे ये जानकारी दें कि आपको ऑडियो वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो हम अपने टॉपिक पर आगे चलेंगे। और आपके मन में कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। जनरल क्वेश्चन, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम यहाँ पर ना लिखें, क्योंकि मेरे पास कोई भी कुंडली बनाकर चेक करने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप सिस्टम है, जिसमें आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेते ही हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, वो देखिए सामने राजेश शर्मा जी जुड़े हैं, जय श्री राम। असीम डोगरा जी, जय महाकाल। और नीलम पांडे जी, जय श्री राम। अभी अभी राजीव कालिया जी जुड़ गए हैं, जय श्री राधे। सो ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप बता दीजिए, आप तक क्लियर है ना? थैंक यू नीलम जी, बहुत और फाइन आपने लिख दिया है। रामपाल गैरी जी, स्वागत है आपका, जय श्री राम। राजेंद्र अग्रवाल जी, धन्यवाद। कालिया जी ने भी लिख दिया है, परफेक्ट है।
असीम जी ने भी बता दिया है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अनुराधा राय जी राम राम। अलका शर्मा जी राम राम। लीना शर्मा राधे राधे। आप सबका स्वागत है जो इस समय लाइव में जुड़ चुके हैं। मंगल ग्रह का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं और जो अभी जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। साथ साथ में इसको शेयर जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि जब ये लाइव मैं समाप्त कर देता हूं तो बहुत सारे लोगों के दिल में रह जाता है कि मेरे बारे में क्या बताया, मेरे लगन मेरी राशि के बारे में क्या बताया। तो वो अगर आप शेयर करके रखेंगे तो उसको आप दोबारा सुन सकते हैं, बजाय मुझे व्हाट्सएप करने से, क्योंकि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो नहीं मिल पाएगा आपको। बस इतना ही इशारा बहुत है आप लोगों के लिए। मोहन राय जी राम राम। नितिन नायक जी जय श्री राम। हार्दिक स्वागत है आप सबका। धन्यवाद, थैंक यू जी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस समय के ग्रहों की जो चाल है, जो स्थिति है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में अगर कोई जुड़ता जाएगा और मेरे सामने उनका नाम आएगा, उनका स्वागत करेंगे। अर्नव साधरा जी जय श्री राम। और अगर कोई आपका प्रश्न हुआ उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो जनरल क्वेश्चन हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने बारे में प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ कुंडली नहीं बनाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप में ही जुड़िएगा। 9872065786 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके ऊपर ज़िंदगी में कभी कॉल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो कॉल भी आपकी अटेंड नहीं होगी। मैसेज कीजिएगा। मैसेज आपका समझ लीजिए ऊपर वाले की कृपा होगी तो ज़रूर देखा जाएगा, नहीं हुई तो फिर क्षमा चाहता हूँ। अर्नव के बाद सचिन कश्यप जी, स्वागत है आपका, जय श्री राम। संजीव अग्रवाल जी जय श्री राम। कल्पना वाजपेयी जी, स्वागत है जी, राधे राधे। आइए अब शुरू करते हैं अपने ग्रहों की जो स्थिति है इस समय, जब आपसे बात कर रहा हूं कि ग्रह जो हैं वो क्या किस राशि में है, क्या प्रभाव दे रहे हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं सभी ग्रहों का। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मंगल रहेगा। संजीव कुमार जी स्वागत है। शिवम जी स्वागत है। तो सबसे पहले तो सूर्य देव की ही बात कर लेते हैं कि सूर्य देव इस समय वृश्चिक राशि में है। 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 दिसंबर को धनु राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। तो पूर्व संक्रांति होती है उस दिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो धनु राशि में आपको सूर्यदेव भी मिलेंगे, जहां मंगल है इस समय। ठीक है। प्रमोद जी जय श्री राम। राजपुरी सत्यदेव जी राम राम। मनु सिंह जी राम राम जी। नैन्सी सचदेवा जी राम राम। अर्नव जी ने कुछ शायद मनी के लिए लिखा होगा, अब मनी के आगे का एम ही आपका उड़ गया अर्नव जी, यहीं से समझ लीजिए अभी मनी आपके हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मनी के लिए क्या करें, आपने लिखा होगा एम ही नहीं है, जीरो आगे आगे जीरो, तो गड़बड़ है अभी आपकी किस्मत में। राजकुमार जी जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है जो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक सुनिए, यहाँ पे ना मनी मिलेगी ना हनी मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलना मेरे साथ ये वाले प्रश्न करके। ये टॉपिक सुनिए, आपको कुछ समझ आएगा ज्योतिष के बारे। ना तो मैं यहाँ मनी दिलवाने वाला हूँ किसी को, ना मैं किसी को हनी दिलवाने वाला हूँ। आपको तो वैसे ही नहीं मिलने वाली, क्योंकि मनी का एम ही उड़ गया है। तो एम उड़ गया तो समझ लीजिए नहीं मिलने वाला कुछ भी अभी। तो सनातन समाचार से जुड़े हैं शर्मा जी, राम राम शर्मा जी। प्रिया भोला जी जुड़ी हैं, राम राम। तो अर्नव जी ने अब दोबारा मनी लिख दिया, लेकिन मेरे पास से भैया ना मनी मिलने वाली है ना हनी मिलने वाली है, मेरे पास से तो ग्रहों की जानकारी मिलने वाली है। मनी और हनी आपकी कुंडली में है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ग्रहों की स्थिति, दशा और अंतरदशा, वो मैं यहाँ पे बताता नहीं हूँ किसी को। वो मैं यहाँ पे फेसबुक के इस मंच पे किसी को नहीं बताता कि तुम्हारी कुंडली में मनी है या हनी है। ठीक है, उसके लिए व्हाट्सएप है, वो प्रोफेशनल मामला है भाई। मनीष कुमार जी राम राम। और रश्मि बांसल जी स्वागत है।
चलिए मनी हनी को छोड़िए, अगर ज्योतिष को सीखना समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मनी हनी के लिए व्हाट्सएप में मिलिएगा। आइए चलते हैं ग्रह स्थिति में। सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर राशि है जो वृश्चिक लगन भी कह सकते हैं, उसमें घूम रहा है। 15 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 14 जनवरी तक फिर वहीं रहेंगे। बुध ग्रह भी इस समय वृश्चिक राशि में है, शुभ नहीं होते, क्योंकि बुध मंगल के घर में चले जाएं तो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध ग्रह प्रभावहीन है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे। शुक्र ग्रह भी वृश्चिक राशि में ही है, 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। यहां पर शुक्र मध्यम फल दे देते हैं, ना तो बहुत अच्छे हैं ना ही बहुत बुरे हैं, लेकिन मंगल के घर में हो तो कुछ ना कुछ उत्तेजित होकर, अग्रेसिव होकर फल दे देते हैं। कई बार नेगेटिव फल ज़्यादा मिलता है रिलेशनशिप में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल के घरों में अगर शुक्र हो मेष में या 8 नंबर वृश्चिक में, तो अग्रेसिव तो होते हैं, वर्किंग तो होते हैं, लेकिन कई बार रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। शनिदेव 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं एक राशि में, इस समय मीन राशि में है, और शनिदेव अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले हफ्ते में वक्री से मार्गी हुए हैं। धीरे धीरे शनिदेव का प्रभाव अब तेज होगा। शनिवार को जब लाखों लोग शनि की शिला के ऊपर, शनि की प्रतिमा के ऊपर तेल अभिषेक करेंगे तो धरती के साथ उसकी तरंगे मैच करेंगी। समझ लीजिए कि इस शनिवार के बाद आपके जीवन में शनिदेव का शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो प्लैनेट है, इसलिए धीमा धीमा असर करते हैं। राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 1.5 साल का ये गोचर होता है, और केतु महाराज सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु दोनों ही 1.5 साल के लिए एक घर में रहते हैं। राहु और केतु जिन राशियों में गोचर करते हैं उन राशियों के स्वामी के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए राहु कुंभ में है तो शनिदेव कहीं भी घूम रहे होंगे, राहु का प्रभाव साथ होगा। जैसे केतु सिंह राशि में है तो सूर्य महाराज कहीं भी गोचर कर रहे होंगे, केतु का सेपरेटिव नेचर इफेक्ट भी उनमें होगा। तो ये ज्योतिष के जो कुछ नियम होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए जब हम ज्योतिष को सुन रहे हों। देव गुरु बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में है और मिथुन राशि में है, यानी कि बुध के घर में है। तो बुध के घर में गए हुए गुरु से शुभ फल मिल जाए, ऐसी भी संभावना बहुत कम हो जाती है, तो बचकर रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति से जो लोग शुभ प्रभाव मांग रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि बृहस्पति की तरफ से भी अभी कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलने वाला, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक तो वक्री गति में है, दूसरा बुध के घर में चले गए हैं, बुध की राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि में। लगभग 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे, जब वो सीधी चाल में आ जाएंगे असर तब भी नहीं मिलने वाला। 1 जून को बृहस्पति वापस उच्च होंगे अगले वर्ष। 1 जून से 31 अक्टूबर तक जो फल मिलेंगे उसे कहेंगे हम उच्च के बृहस्पति का फल। अभी उच्च के बृहस्पति का फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि बृहस्पति वक्री भी हैं और शत्रु भाव में भी है। अब आइए उस ग्रह की बात करते हैं जिसके विषय में आज हम बातचीत करने के लिए मिले हैं, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 7 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक मंगल ग्रह जो हैं वो धनु राशि में गोचर करेंगे। इसके ऊपर आज मेष से लेकर मीन तक क्या इफेक्ट आएगा आपके साथ चर्चा करेंगे। कि लग्न की बात करूंगा मैं, यहाँ पर मैं राशियों की बातें नहीं करता, क्योंकि राशियाँ बहुत सारे लोगों की सेम हो जाती हैं और वो फिर ऐसे इफेक्ट मिलता नहीं है राशियों का। जब आप लग्न सुनेंगे तो आपका ध्यान कुंडली में जाएगा और फिर उसी ग्रह की दशा और अंतर्दशा अगर आप चेक करेंगे तो आपको ज्योतिष में किस प्रकार हम स्टीक प्रेडिक्शन निकाल देते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। राशि वाशी की बात मैं बिल्कुल नहीं करता, और मेरा एक डायलॉग है, राशि पूछने वाले लो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं
और राशि बताने वाले भी लो स्टैंडर्ड के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो लो स्टैंडर्ड में मत आइए, सटीकता की तरफ आइए, लगन की तरफ आइए। इसलिए यहाँ अपनी राशियाँ लिखकर अपना स्टैंडर्ड कम मत कीजिए, ठीक है। तो राशि बहुत एक नाटक है, राशि, इससे बचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको मैं मंगल ग्रह के बारे में बता दूं। आज के गोचर में मंगल का जो प्रभाव है, एक तो वो धनु राशि में है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, यानी कि गुरु के घर में है। और गुरु के घर में मंगल, वैसे तो ये कहा जाएगा कि अपने मित्र के घर में है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल देव ग्रुप में आते हैं, मित्र हैं। लेकिन गुरु वक्री है। मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मैंने ही मुंह पीछे किया हो, तो फिर आपके आने का भी कोई अधिक लाभ नहीं होता। मंगल शनि की और केतु की दृष्टि में भी है, यह सबसे बड़ा दोष बना हुआ है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। मंगल के ऊपर शनि की और केतु की दोनों की दृष्टि है। केतु को कहते हैं सेपरेटिव नेचर, कि जहां पर भी केतु की दृष्टि आ जाए उसको फाड़ देता है, वो काट देता है, अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, बर्बाद ही कर देता है केतु की दृष्टि जो होती है। और ऐसे ही जो शनि की दृष्टि है वो भी मंगल पर ही है, वो भी विस्फोटक हो गई है। क्योंकि शनि अगर तेल है, गैस है, तो मंगल तो आग है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। शनि और केतु की मंगल पर जो दृष्टि है, उसके कारण मंगल का प्रभाव शुभ नहीं है। हालांकि मंगल गुरु के घर में है, गुरु के साथ भी उसका समसप्तक योग बना हुआ है, वो भी प्रभावहीन है, क्योंकि बृहस्पति महाराज जो हैं वो वक्री हैं। इसलिए गोचर के इस सिस्टम को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये जो गोचर करते हुए ग्रह जिस लगन से छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में आ जाते हैं, उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, वो मैं बताऊंगा किसके आ गए हैं। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, परेशानी, चिंता, टेंशन, झगड़े, कोर्ट केस, लड़ाइयां छठे घर से देखी जाती हैं। और आठवां घर आपको पता ही है, डिप्रेशन का होता है, इल्जाम लगने का होता है, मृत्यु स्थान तक कहा गया उसको, अष्टम भाव को। और 12वां घर जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, कचहरियों में घूमना, पुलिस के चक्कर, परेशान होना, व्यय स्थान कहा गया उसको, कि नुकसान करवा देता है। तो छठे, आठवें और 12वें घर में आए हुए ग्रह लगन से बड़ा परेशान करते हैं। इसलिए इन गोचरों को समझ लेना चाहिए। अगर आप उनमें आ गए, आपका लगन जो है, तो आपको सतर्कता से उपाय भी करने चाहिए। इस समय मंगल की जो स्थिति है उसे आपको समझना है, अपने लगन से देखना है कहां पर आ गए हैं, वह मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर आप अपनी कुंडली में भी देखिएगा मंगल कैसा है, आपकी कुंडली वाला मंगल कैसा है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। फिर आपके दशा चार्ट में देखिएगा कि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, यहां तक कि सूक्ष्म दशा, कि हम जब बातें कर रहे हैं, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा का प्रभाव होता है। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने हूं। वहां से जब आप देखेंगे तो आपको पूरी सटीकता नजर आ जाएगी ज्योतिष की। अगर ये आप चंद्र राशि से देखेंगे, या नाम राशि से देखेंगे, या डेट ऑफ बर्थ वाली राशि से देखेंगे, तो ठेंगा भी मिलेगा नहीं आपको। वो मूर्ख बनाने वाला नाटक है ज्योतिषियों का। लगन से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मंगल की स्थिति जो है इस समय विस्फोटक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन दिनों में 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ये याद रख लीजिए। और मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ चैनल्स में, बहुत भयंकर तरीके के एक्सीडेंट्स आजकल आ रहे हैं पिछले हफ्ते से, जब से ये मंगल धनु राशि में प्रवेश किए हैं। 2-3 एक्सीडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें अंग भंग हो रहे हैं साथ साथ, तो ये बहुत गड़बड़ है। तो इसका भी आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल के ऊपर केतु जो काट ही देता है अंग को, और शनि
जो विस्फोट पैदा कर देता है, उसका प्रभाव है। तो ये प्रभाव शुभ नहीं होता। इसलिए कुछ राशियां लगन की जो होती हैं वो देव ग्रुप में आती हैं, जिनके लिए मंगल शुभ होकर कमजोर है, और कुछ लगन की राशियां जो होती हैं वो दैत्य ग्रुप में आती हैं, जिनके लिए मंगल शुभ नहीं होता। देव और दैत्य श्रेणी को आपको समझना पड़ेगा अगर आपको ज्योतिष को समझना है, सीखना है, रेमेडीज करनी है। तो ये सिस्टम आप जरूर साथ साथ समझते जाइएगा। इस सिस्टम का आपको सही तरीके से अगर ज्ञान हो गया तो आप कलर थेरेपी को समझ जाएंगे, स्टोन थेरेपी को समझ जाएंगे, डोनेशन थेरेपी को समझ जाएंगे कि कौन से ग्रह की वस्तु हमें डोनेशन में देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। ये आपको पता चलेगा जब आपको पता लगेगा कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो आपके लगन से मित्र है या विरोध में है। आइए लगन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वालों की।